नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 10 बातें जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी पहली बात, जीवन का संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। कंस ने माता देवकी और वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर लौटे। इस कहानी से हमें जो जीवन मंत्र प्राप्त होता है वो ये है कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म से ही शुरू हो गया। जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है, संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहे। अगले वीडियो में हम दूसरे कहानी के साथ दूसरे जीवन मंत्र को लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी दूसरी कहानी जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। बच्चों को जिम्मेदारी लेना सिखाए, उनकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। श्री कृष्ण 5 साल के थे तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अपने गवाले दोस्तों के साथ वे पूरा दिन ब्रिज मंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वही साथ लाया हुआ भोजन करते हैं। शाम तक वे गायों के बीच रहते थे, उनका ध्यान रखते और शाम को सबको लौटाकर घर लाते थे। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें प्राप्त होता है वह बच्चों को लाड प्यार दे, मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाए, उन्हें छोटे छोटे काम भी सौंपे। इससे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा और हर तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। प्रेम का भाव भी बढ़ेगा। इससे घर और परिवार के प्रति वे ज़्यादा गंभीर होंगे, उनके मन में प्रेम का भाव भी रहेगा। अगली वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तीसरी कहानी को लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तीसरी कहानी जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। यह तीसरी कहानी गोवर्धन पर्वत और इंद्रदेव के संस्मरण से जुड़ी हुई है। गलत कामों का विरोध करे, बच्चों को भी यह सिखाए। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराए। इंद्र मेघों के राजा है, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। इस कहानी से हमें जो जीवन मंत्र प्राप्त होता है वो यह है, बच्चों को लाड प्यार दे मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाए, उन्हें छोटे छोटे काम भी सौंपे। इससे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा और हर तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। प्रेम का भाव भी बढ़ेगा। इससे घर और परिवार के प्रति वे ज़्यादा गंभीर होंगे, उनके मन में प्रेम का भाव भी रहेगा। अगले वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी चौथी कहानी को लेकर आएंगे। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी चौथी कहानी जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। यह चौथी कहानी हर काम में दूरदर्शिता जरूरी, आंखें खुली और दिमाग चौकन्ना रखने के संबंध में है। श्री कृष्ण ने उज्जयिनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का उज्जैन है, के महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली। जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई, तब सांदीपनी ने मांगा कि उनका खोया पुत्र वापस ला दे। वह शंकासुर के कब्जे में है, जो प्रभास क्षेत्र के सागर में रहता है। श्री कृष्ण ने शंकासुर को मारा, गुरु के पुत्र को वापस लाए। तभी श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक टापू देखा। बाद में जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए यहीं पर द्वारिका बसाई। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें मिलता है वह, हम जो भी काम करें पूरे खुले दिमाग से करें, हर चीज पर नजर रखें। कुछ चीजें उस समय आपके काम की ना हो, लेकिन भविष्य में वो किसी काम आ सकती है। हमेशा दूरदृष्टि रखकर ही चीजों के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में काम करते हुए भविष्य के बारे में भी विचार और योजनाएं बनाते रहना चाहिए। अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी पांचवी कहानी के बारे में जीवन मंत्र को हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की आपको सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी पांचवी कहानी जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। पांचवी कहानी परिवार और गृहस्थी में प्रेम ही सबसे ऊपर है के संबंध में है। रुक्मणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वह आए और रुक्मणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफी विवाद हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान रहा। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें मिलता है वह, परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है। इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ ही सम्मान का भाव रहना भी जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी छठवीं कहानी जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। छठवीं कहानी देश और समाज के लिए शांति सबसे जरूरी है के संदर्भ में है। दो बार ऐसा हुआ जब देश और समाज में शांति के लिए श्री कृष्ण ने कई तरह से समझौतों का प्रयास किया, अपने ऊपर कलंक भी लगने दिया। पहली बार जब कंस का वध किया तो उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। दूसरी बार कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए उन्होंने शांति दूत बनकर जाना पसंद किया। युद्ध को हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें मिलता है वह, समाज और देश के लिए शांति सबसे जरूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। हमें विवादों और झगड़ों को जितना हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए। समझौते ज्यादा बेहतर होते हैं। जितना हो आपसी प्रेम बनाए रखें। विवादों में रिश्तों के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सही कौन है, गलत कौन। अगले वीडियो में सातवें जीवन की कहानी के साथ हम उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 7वीं कहानी, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। इनकी यह 7वीं कहानी महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने की राह पर चलने के लिए दी गई है। महिलाओं के जीवन को पूरा आदर दे। प्राचीन भारत का एक राज्य था प्रागज्योतिषपुर। यहाँ नरकासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण तक यह बात पहुंची। उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया, उसे मारा। घरवाले महिलाओं को अब अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वे अपवित्र हो चुकी है। तब श्री कृष्ण ने महिलाओं से कहा, मैं आप सबको आज से अपनी पत्नी का दर्जा देता हूं। मेरे घर में आप उसी सम्मान से रहेगी जैसा सम्मान एक पत्नी को मिलना चाहिए। इनके इस कहानी से जो जीवन मंत्र अपने को मिलता है, समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नारी का शोषण ना हो, सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए। अगर समाज किसी से उसका हक छीनता है तो हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। नारी का अपमान करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगले वीडियो में हम इनके जीवन की 8वीं कहानी से जुड़े हुए 8वें मंत्र को लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 8वीं कहानी, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। 8वीं कहानी, जीवन का सबसे श्रेष्ठ अनुभव भारी तनाव और दबाव के समय ही आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेना आमने सामने थी। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब दृश्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया। युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। तब श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे और कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए, जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। तो इससे कहानी से जो जीवन मंत्र अपने को प्राप्त होता है, परिस्थितियों को देखकर और अपने कर्तव्य से भागना गलत है। अगर हम शांत और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान दे सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। भारी तनाव और दबाव वाली परिस्थितियों में भी अगर डटे रहे तो जीत मिलना तय है। अगले वीडियो में इनके जीवन से जुड़ी नई 9 नंबर की कहानी के साथ 9वां जीवन मंत्र हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई नवी कहानी, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। नवी कहानी है, चीजों से जितना अटैचमेंट हो उतना ही डिटैचमेंट भी होना चाहिए। अटैचमेंट से तात्पर्य है, यदि हमें किसी वस्तु या अपने परिवार में किसी सदस्य लगाव है, उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो हमारे अंदर इतनी योग्यता भी होनी चाहिए कि हम उस लगाव को दूर कर सके। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके यादव वंश में ही झगड़े होने लगे। घर में ही युद्ध जैसे हालात हो गए। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि परिवार की मर्यादाओं को बचाने के लिए अब सब छोड़ देना ही अच्छा है। उन्होंने द्वारिका समुद्र में डुबो दी। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें प्राप्त होता है, वह परिवार और घर से मोह या प्रेम रखना जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी है परिवार में अनुशासन। परिस्थितियां बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के लिए संकट हो जाए, तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। परिवार वाले कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर गलत काम करते हैं
तो उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। अगले वीडियो में इनके जीवन से जुड़ी 10वीं कहानी के साथ हम आएंगे। तब तक धन्यवाद। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 10वीं कहानी, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाने के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। 10वीं कहानी में आप कितने भी सक्षम और शक्तिशाली क्यों ना हो, देह त्यागनी ही पड़ेगी। द्वारिका डूब जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पैर के पंजे में एक मणि थी जिसकी चमक दूर से दिखती थी। एक शिकारी दूर से उस चमक को देख रहा था। उसे लगा कोई जानवर वहां बैठा है। उसने उस चमक का निशाना लगाकर छोड़ा, जो सीधा श्री कृष्ण के पैरों में लगा। इस तीर के जहर के प्रभाव से उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तब उनके आसपास कोई नहीं था। अर्जुन उन्हें खोजता हुआ वहां पहुंचा। इस कहानी से जो जीवन मंत्र हमें मिलता है, आप कितने भी शक्तिशाली हो, जन्म लेने वाले हर इंसान को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। बड़े से बड़े इंसान के साथ भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि उसके अंतिम समय में कोई उसके साथ नहीं रहे। सृष्टि के नियम सबके लिए समान है। इंसान जन्म भी अकेला लेता है और मृत्यु भी अकेले की ही होती है, कोई साथ नहीं जाता। धन्यवाद।